एनसीईआरटी की किताबें जो सच बता रही हैं वो ये है कि उसने हाई कास्ट हिंदू वुमेन पे एक किताब लिखी थी, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसकी जो कंडीशंस हैं वो नहीं बताई। उन दिनों अंग्रेज यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर पहुंचे थे। उस कमीशन की नज़र पड़ी रमाबाई के ऊपर, तो वो इसको स्पेशली इंग्लैंड लेकर गए। अब ये हेलन डायर की किताब में ही इसका उल्लेख हमें मिलता है। द पब्लिसिटी गिवन टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द एजुकेशन कमीशन ब्रॉट रमाबाई इनटू नोटिस इन सर्कल्स अदर देन द मराठी ब्राह्मण्स, के मराठा ब्राह्मण उसका स्वागत कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे सर्कल्स थे जिनकी नजर रमाबाई पर पड़ गई। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जैसे ही रमाबाई इंग्लैंड जाती है, वहां पर वो क्रिश्चियन बन जाती है। Ramabai confessed herself a Christian and was baptized with her little daughter according to the custom of the Church of England on September 29, 1883. तो 1883 में 1883 में ये कन्वर्ट होती है और उसके 3-4 साल बाद ये किताब लिखती है और उस किताब में इसके सुर बदल जाते हैं। अब ये कहना शुरू कर देती है कि जो हिंदू धर्म है वो महिलाओं का दमन करता है। ये वो फैक्ट है जो हमारे देश के बच्चों को नहीं बताया जाता। अब ये जो किताब है, इसके बारे में इसकी भी हमें बैकग्राउंड थोड़ी समझनी पड़ेगी। वहां जाके रमाबाई ने एक अपील की थी, अमेरिका में भी गई, इंग्लैंड में भी गई। वहां पर उसने क्या किया? शी मेड हर अपील्स टू द पीपल टू एड हर इन एस्टैब्लिशिंग अ सेक्युलर स्कूल फॉर द हाई कास्ट चाइल्ड विडोज हु कुड नॉट बी रीच्ड इन अदर वेज। तो वहां पे इसने अपनी चालबाजी शुरू कर दी थी। इसने वहां पर अमेरिकन को, क्रिश्चियन मिशनरीज को कहा कि हमें वहां पर जो बाल विधवाएं हैं उनके लिए एक सेक्युलर स्कूल बनाना चाहिए, यही एक तरीका है उनको वहां से निकालने का। She asked moreover that they should form themselves into an association to be the custodian of the funds that might be given her and to which she should be responsible for the use of these funds. तो ये वहां पर फंडिंग मांग रही है, जिसके लिए इसको $50,000 मिलते भी हैं, ताकि ये यहाँ आकर विधवाओं के लिए स्कूल खोल सके, जिसको सेक्युलर स्कूल कहा जाएगा। आप सोच सकते हैं कि आज से 125 साल पहले $50,000 कितनी बड़ी अमाउंट रही होगी। और जो एसोसिएशन बनती है, जरा उस पर नजर डालें। द ऑफिसर्स ऑफ द एसोसिएशन वर रेवरेंड डॉक्टर एडवर्ड एवर्ट हेल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रेवरेंड डॉक्टर फिलिप्स ब्रुक, रेवरेंड डॉक्टर लाइमन एबर्ट, रेवरेंड डॉक्टर जॉर्ज, अ रेयर बॉडी ऑफ ऑफिसर्स, यूनिटेरियंस, एपिस्कोपेलियंस, ऑर्थोडॉक्स, बैप्टिस्ट एंड मेथोडिस्ट। यानी सारी तरह के मिशनरी मिल के वहां पर एक सोसाइटी बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं और वो रमाबाई की फंडिंग करते हैं ताकि एक सेक्युलर स्कूल को शुरू किया जा सके। और अब वही पंडिता रमाबाई जो पहले बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, अब उसके पास क्योंकि पैसे आ गए हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े सदन बनाए जा रहे हैं बॉम्बे में, पूना में, और इसको मिलने के लिए विदेशी मिशनरी आना शुरू कर चुके हैं। और यही वो टाइम है जब एक बहादुर लड़की जो शहर शहर घूम के लेक्चर देती थी कि हिंदू धर्म महिलाओं का शोषण दमन नहीं करता, वो अब अपना भेष बदलती है। भेष बदल के अपने आप को माहर महिला दिखा के माहरों में जाके उनको कन्वर्ट करती है और चोरी छिपे अपने स्कूल में भी महिलाओं की कन्वर्शन शुरू करती है। ये वो एस्पेक्ट हैं, ये वो फैक्ट्स हैं जो हमारे बच्चों को नहीं बताए जा रहे। आगे एनसीईआरटी क्या बताती है? जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए कि वो महिलाओं का उद्धार कर रही है, इसलिए रूढ़िवादी लोग जो हैं आग बबूला हो रहे हैं। और आगे उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब अगला जो एजेंडा है एनसीईआरटी का, वो ये शो करना है कि हिंदू समाज तो हमेशा ये रिग्रेसिव रहा है, पिछड़ा हुआ रहा है, तो ये नहीं चाहते थे कि इस तरह की अच्छी महिलाएं मुक्ति प्राप्त करें और वो लोगों को भी हेल्प कर सकें। और स्पेशली हिंदू राष्ट्रवादियों का जो नाम लिया है, अब उसके फैक्ट समझते हैं। जब इसने पूना में आके शारदा सदन बनाना था, तो उस समय सबसे बड़े जो लीडर थे हिंदुस्तान के, जो उस समय अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक। और उनको ये पता लग गया था कि क्रिश्चियन हो चुकी है और ये यहाँ पर कन्वर्शंस करेगी, तो इसलिए उन्होंने इसका विरोध तो शुरू में किया था, लेकिन फिर उनको लगा कि हिंदुओं के पास पैसे नहीं होंगे तो महिलाओं को पढ़ने देना चाहिए, इसलिए उन्होंने रिलक्टेंटली इस बात को मान लिया था। फिर उनको एक क्रिश्चियन मैगजीन में से पढ़ने को मिला कि रमाबाई ने वहां पर लड़कियों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, तब उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया था। और इसको एनसीईआरटी बता रहे कि हिंदू राष्ट्रवादी ये नहीं चाहते थे कि पश्चिमी तौर तरीके अपनाएं,
वो ये नहीं बता रहे कि क्रिश्चियन तौर तरीकों की बात हो रही थी, मिशनरी एक्टिविटी की बात हो रही थी। अब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसमें पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो सके क्योंकि अमेरिका से हजारों डॉलर आ रहे थे, इसको फंडिंग मिल रही थी, इसलिए इसने अपना कन्वर्शंस का काम चालू रखा। ये वही टाइम है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए थे और अमेरिका में रमाबाई स्टडी सर्कल या रमाबाई सर्कल वालों ने उनका बहुत विरोध किया था। अब स्वामी विवेकानंद जब गए थे तो उनके पास पैसे की बहुत कमी थी, उनको वहां विदेश में घूमना था, लेकिन हर जगह पे रमाबाई सर्कल जैसे लोगों ने बहुत सारे रोड़े अटकाए थे उनके लिए। इसका हमें स्वामी विवेकानंद के शब्दों में ही पढ़ने को मिल जाता है। 27 फरवरी 1895 को उनको स्पेशली ये बताना पड़ा कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, इस तरह के इंसिडेंट्स कोई इक्का दुक्का होते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर विधवाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और 21 मार्च 1895 को जब वो अमेरिका में ही थे, उन्होंने एक लेडी को चिट्ठी लिख के स्पेशली इसके बारे में बताया। मैं वो एक बार पढ़ता हूँ आपके लिए। आई एम एस्टोनिश्ड टू हियर द स्कैंडल्स द रमाबाई सर्कल्स आर इंडल्जिंग इन अबाउट मी। डोंट यू सी मिसेस बुल that however a man may conduct himself, there will always be persons who invent the blackest lies about him. At Chicago, I had such things every day against me, and these women are invariably the very Christian of Christians. कि मेरे बारे में ये रमाबाई सर्कल झूठ फैलाता है और ये ईसाइयों से भी खतरनाक ईसाई हैं। ये मेरे खिलाफ रोज झूठ बोलते हैं। कोई आदमी कितना भी सच्चा हो, उसके बारे में झूठ बोले जा सकते हैं। जब इस विषय में मैंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला था और वही पिटीशन एनसीईआरटी को भेजा गया, तो एनसीईआरटी ने उसका जो जवाब दिया था वो क्या है? ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम रमाबाईज आइडियाज सीरियसली डिस्टर्ब अपर कास्ट सेंटिमेंट्स। इन 2016 शी शुड नॉट बिकम द टारगेट ऑफ सिमिलर सेंटिमेंट्स। तो एनसीईआरटी वाले जो हिंदू धर्म का तो पूरा अपमान कर सकते हैं, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन थी इसलिए वो यहाँ पर इन किताबों में उसको डाला गया है। अब जो विचार रमाबाई के यहाँ हिस्ट्री की बुक्स में हमारे बच्चों के लिए डाले जा सकते थे, उन्हें देखिए। उसकी यही जो हाई कास्ट हिंदू वुमेन वाली किताब है, उसमें क्या लिखा है? उसने स्वयंवर के बारे में बताते हुए कहा है कि यहाँ पर महिलाओं को छूट थी अपना पति चुनने की, लेकिन 12वीं सदी में जब मुसलमानों ने यहाँ पर अटैक करना शुरू किया, तब यहाँ पर ये प्रथा खत्म हो गई। नहीं तो यहाँ पर तो महिलाओं को शादी करने की अपनी इच्छा से स्वतंत्रता मिली हुई थी। The lawless behavior of the Mohammedan intruders from the 12th century AD had much to do in universalizing infant marriage in India. तो ये भी बताती है कि ये जो मुसलमानों ने 12वीं सदी के बाद यहाँ पर हमले किए हैं, उसके कारण स्वयंवर जैसी प्रथा खत्म हुई है और बच्चों में शादियां करने की प्रथा शुरू हुई। मैं ये आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये कोई बॉम्बे की फिल्म नहीं है जहाँ पर कि हीरो का कोई जुड़वा भाई आएगा और वो उस मामा की पिटाई करनी शुरू कर देगा। ये काम हमें ही करना पड़ेगा। ध्यान रखें। नमस्ते।